सही है। चले, तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लिक्विड बॉयल कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमें कब पता चलेगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। वेपर्स तो बनते रहते हैं। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या इफेक्ट है, एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट है। हम लिक्विड को किसी भी अपनी मर्जी के टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज लाइंग इन टुडेज क्लास। तो आइए देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, आप जब किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हो, जब आप किसी भी लिक्विड को क्या करते हो, बॉयल करते हो, ठीक है? तो बॉयल करते हो यानी आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे। टेम्परेचर दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी, नंबर ऑफ कूलियंट्स ज्यादा जो है होंगे, उससे वेपर्स बनने की रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा कि जब आप किसी लिक्विड को क्या करते हो, हीट करते हो, दिस इज द लिक्विड कंटेन्ड इन अ कंटेनर, व्हाट यू आर डूइंग, वी आर गोइंग टू हीट इट। हम इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी, लिक्विड के वेपर्स बनने की जो रफ्तार है वो बढ़ती जाएगी। इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाता जाएगा। कब, ऑन हीटिंग। एक टेम्परेचर आएगा, एक टेम्परेचर आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ये इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस वक्त टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब आप किसी लिक्विड को हीट करोगे, लिक्विड का वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो हमने तब तक वेट करना है, कब तक वेट करना है, तब तक वेट करना है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। जैसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो हम उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन राइज होता है कि भाई वो कौन सा ही पॉइंट होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। कि जब हम हीट करना शुरू करते हैं तो इवन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी वाटर के वेपर्स तो बन रहे होते हैं, तो वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर्स निकलने की रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो हमें कब पता चलेगा, और जब लिक्विड बॉयल हो रहा होता है उस वक्त भी वेपर्स निकलते रहते हैं। तो हमें ये कब पता चलेगा कि लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट आ गई है, कि बॉइलिंग पॉइंट पे, सही कहा आप लोगों ने, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा कि टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही, फारिग मान लें कि अगर हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर है विदाउट इम्प्योरिटी, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमने 760 टार रखा हुआ है तो वाटर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, बॉयल होगा। तो वाटर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। अब यानी हमने 25 से हीटिंग स्टार्ट की, टेम्परेचर 50 भी हुआ, टेम्परेचर 80 भी हुआ, टेम्परेचर 99 भी हुआ, टेम्परेचर 100 भी होगा। जैसे ही लिक्विड बॉयल होना शुरू हुआ तो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। यानी ये वाटर मैक्सिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो अचीव कर सकता है। तो हमें तब पता चल जाएगा, तो जब हमने थर्मामीटर रख के लिक्विड को हीट किया था, लिक्विड हीट होता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, पर एक पॉइंट आई जहां पे टेम्परेचर फिक्स हो गया। इवन दो हीट जल रही है, नीचे आग जल रही है, पर टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। समझ जाए कि ये टेम्परेचर जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है, समझ जाए ये टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर। देखें, सॉरी, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है, एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है। बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, पर एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होता रहता है। ये थोड़ा फर्क आ गया। तो
हमें कब पता चलेगा कि लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू हो गया? जब उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाए, लिक्विड से बबल्स आ रहे हैं, बबल्स पहले भी आते हैं पर कंटिन्यूसली बबल्स आ रहे हैं और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो समझ जाएं कि आपके लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट आ चुकी है। करते हैं भाई। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure, मर्जी आए आप डिसाइड कर लें, जो मर्जी आए आप डिसाइड करें। तो हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर या तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए या फिर भी किसी भी ऐसे प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है, जो हम रखना चाहें, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Stronger the intermolecular forces, the high will be boiling point. Similarly, weaker the intermolecular force, the low will be boiling point. ठीक है, तो इसी वजह से अगर पोलर लिक्विड है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट डायपोल डायपोल फोर्स वाले पोलर से ज्यादा होगी, नॉन पोलर वाले की जिसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स है उसकी ज्यादा होगी। तो भाई वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट 56, पेंटेन की 36। अब यहाँ पे देखें इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। क्यों होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट पे 4 फैक्टर्स हैं जो जिन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है। भाई जो बॉइलिंग पॉइंट है कैसे डिसाइड करेंगे हम? नंबर पहली बात, नेचर ऑफ लिक्विड, कि हमारे पास किस टाइप का लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड की बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तीसरी बात एक्सटर्नल प्रेशर जिस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है। नंबर चौथी बात, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इस पे बाद में आते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि भाई ये था लिक्विड, ये हमारे पास मान ले क्या था लिक्विड, इसको हमने किया गर्म, फिर इससे क्या मिले वेपर, वो वेपर प्रेशर बराबर हो गए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने नोट किया टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, और क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके? अब मान लें हमारे पास 2 लिक्विड हैं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर जो है वो मान लें कि ईथर का वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से है, 25 से ये ईथर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना भी है, और ये है आपका वाटर का H2O, और दिस इज द पॉइंट कि ये मान लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस जगह पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस जगह। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ईथर है या वाटर है? ईथर है या वाटर है? कौन ज्यादा वोलेटाइल है? अब जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी? कमजोर होगी। उसका वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो भाई कम टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए इसके वेपर प्रेशर को, ईथर के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने में। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। देखिए इसका वेपर प्रेशर जो वाटर का है वो कम है, का क्या था? ज्यादा था, मोर वोलेटाइल है। तो इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए। तो यानी ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी? स्ट्रांग होगी, उनका वेपर प्रेशर कम होगा, वो लेस वोलेटाइल होंगे, तो उनका वेपर प्रेशर कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, जो लेस वोलेटाइल हैं, जिनका वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर कम है,
की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ये बात समझ रहे हो? इसको रिवर्स कर ले, ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो बेटा? जल्दी कमेंट करें। ओके, तो इसको रिवर्स कर लें तो इसका क्या कहते हैं, जिसकी कोहेसिव फोर्स वीक होगी, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, तो रिवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो चार चीजें हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके बॉइलिंग, इतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी? स्ट्रांग होगी। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है, तो क्या होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो भाई लो बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रांग है तो लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई है तो स्ट्रांग है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, अगर लो है तो फिर क्या होगा? वीक बॉइलिंग पॉइंट। तो नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें भाई, अगर हमारे पास पोलर लिक्विड है विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारे पास पोलर लिक्विड है विथ डायपोल डायपोल फोर्स, हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड है, नॉन पोलर लिक्विड है विथ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अगर आप इनको अरेंज करना चाहें इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बताएं पहले नंबर पे किसकी होगी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? किसकी होगी? इसकी होगी। ये दूसरे पे होगा, ये तीसरे पे होगा। यानी आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? डिक्रीज होगी while moving from polar hydrogen bond to non-polar, and reason is simple के intermolecular force डिक्रीज हो रही है। रीजन इज सिंपल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और नेचर ऑफ लिक्विड, ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई? आ गई बेटा? जल्दी बताएं। यस 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 यस। ओके, चलिए तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का क्या सीन है? ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट मान लें कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है, अगर मैं पहले वाले पेज पे हूं, क्या वो, हाँ, तो अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर लिया हुआ है 760, ठीक है, इस स्टेज पे है, अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर लिया है 700 टॉर, ठीक है, अब ये जो है ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो मुझे बताएं भैया कि ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है पहले 700 के इक्वल होगा या 760 के इक्वल होगा? 700 के इक्वल होगा या 760 के? 700 के। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 700 रखते हो तो लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि हमने देखना यही है ना कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो अगर आप कम प्रेशर रखते हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वेरी करता है ना, जब आप सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे तो प्रेशर तो कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में हैं, सी लेवल पे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर 760 रहता है। अगर आप मरी हिल्स पे जाते हो तो एक्सटर्नल प्रेशर 700 रहता है। तो वहां पे अगर आप लिक्विड को बॉयल करते हो, पानी को बॉयल करते हो, तो वहां पे क्योंकि प्रेशर कम है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो चीज है कि आप लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हो आपकी मर्जी के मुताबिक, बस आपने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। अगर आप लिक्विड को सी लेवल पे यानी 760 टार पे बॉयल करते हो, इस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नोट कर लें एक चीज, व्हाट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन अ लिक्विड इज बॉइल्ड एट 760 टार प्रेशर। तो अगर आप लिक्विड को सी लेवल पे नॉर्मल प्रेशर पे बॉयल करते हो, उस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहते हो तो आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे। एंड व्हाट इज द वे? आपने घर में कभी देखा है कि आप इसका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ा सकते हो? यस ऑफ कोर्स, हम घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम प्रेशर ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर कुकर क्या होता है? बंद होता है। प्रेशर कुकर एक क्लोज कंटेनर है, बंद कंटेनर। तो इधर जो वेपर्स बनेंगे वो बाहर तो नहीं निकल सकेंगे। यानी ये अगर लिक्विड की लेवल है
तो वेपर्स इधर ही जो है क्या होते जाएंगे, अंदर जमा होते जाएंगे, और वेपर का प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम आर्टिफिशियली लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं बाय यूजिंग क्लोज कंटेनर। तो जब आप क्लोज कंटेनर सच एज प्रेशर कुकर यूज करोगे, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, लिक्विड का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, आप क्या कर रहे हो कि आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो उस ज्यादा प्रेशर के बराबर होने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो अगर प्रेशर कुकर में अगर एक्सटर्नल जो आपका जो प्रेशर है, ठीक है, वेपर का प्रेशर 1489 टार है, तो लिक्विड जो है आपका वाटर जो है 120 पे बॉयल होगा। अगर आप सी लेवल पे बॉयल करते हो 760 पे, लिक्विड बॉयल होगा कितने पे, 100 पे बॉयल होगा। अगर आप क्या करते हो 2024 टार पे बॉयल करते हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, 130। तो आप नोट करें कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रही है, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ कि हम लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक। हमारी मर्जी तब चलेगी जब हम वो प्रेशर इजीली अचीव कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है कि लिक्विड जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात कि भाई यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सी लेवल पे वाटर जो मैक्सिमम जो हीट गेन कर सकता है वो इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो वहां से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो भाई नीचे चूल्हा तो जल रहा है, हीट तो आ रही है, तो वो हीट कहां जा रही है। क्या होगा कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया किसके, एटमॉस्फेयर पे, लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। बॉयल हो रहा है यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट पे मान लें कि टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो गया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा। पर नीचे ये जो चूल्हा जल रहा है इससे जो हीट आ रही है वो कहां जा रही है, वो क्या करेगी, वो ये जो वाटर टू वाटर कोहेसिव फोर्स है इसको ब्रेक करने में लगेगी, इसको ब्रेक करने में लगेगी। यानी अब जो लिक्विड बॉयल हो रहा है, टेम्परेचर फिक्स हो गया, 100 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 101 नहीं होगा। जब आपने बॉइलिंग स्टार्ट की थी 25 था, 30 हुआ, 55 हुआ, 79 हुआ, 89 हुआ, 99 हुआ, 100 हुआ, 101 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, ठीक है। तो अब 100 पे टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो नीचे चूल्हा तो जल रहा है, फिर ये जो हीट आ रही है, हीट आ रही है, ये क्या करेगी, ये जो है इसके वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर टू वाटर, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करने में, ब्रेक करने में काम आएगी। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में काम, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आएगी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप लिक्विड को हीट करोगे, जब आप लिक्विड को हीट करोगे, जब वो बॉयल हो रहा होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो एडिशनल हीट जो है वो सिर्फ उसकी कोहेसिव फोर्स को मिटा रही होगी। तो कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम लिक्विड को अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज होने के लिए, टर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप गर्म करें तो आप एवापोरेशन नहीं, आप वेपोराइजेशन वर्ड यूज करोगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम लिक्विड into its vapors at its boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट पे, लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट पे 1 ग्राम जो है पानी पे, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आप 1 ग्राम की जगह पे 1 मोल लिखते हो, अगर आप 1 ग्राम की जगह पे 1 मोल लिखते हो, ठीक है, तो फिर टर्म हो जाएगी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं किसी को। तो कितने फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर थे। हाँ, तो हम आ रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर पे। तो भाई एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो
अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप डिक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी भैया क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये फंडा समझ आ गया? हैव यू गॉट दिस फंडा? अच्छा, चलें एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इधर कमेंट्स में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक चीज पहले समझ लें, ठीक है, उसके बाद आंसर आप इजीली दे सकें कि जब आप माउंट एवरेस्ट पे हो तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 359 टार होता है। वहां पे जो वाटर मैक्सिमम जो हीट गेन कर सकता है, गर्म हो सकता है, वो 69 डिग्री से माउंट एवरेस्ट पे। अगर आप मरी में हो तो वाटर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। अगर आप कराची में हो तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ये चीज समझ आ रही है? इससे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पे, मर्री में और सी लेवल पे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सिंपल इसी में लाएंगे। तो आप कुकिंग 69 पे कर रहे हो, आप कुकिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हो, तो बताएं ज्यादा टाइम कहां लगेगा, 69 में लगेगा या 100 पे लगेगा? कहां लगेगा ज्यादा टाइम? 69 पे लगेगा, ऑफ कोर्स 69 पे लगेगा, ठीक है। तो भाई आपकी कुकिंग जो है सी लेवल पे थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, और माउंट एवरेस्ट पे ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपली जब आप प्रेशर कुकर यूज कर रहे हो वहां पे तो लिक्विड 120 पे बॉयल हो रहा है, तो जाहिर है टाइम कम लगेगा। क्लियर? 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 ओके ओके। अब अभी पता नहीं किसको जो है वो 69 ज्यादा लग रहा है, 69 हीट ज्यादा होती है, पता नहीं कहां से पागल आ जाते हैं। कौन पागल था? तो भाई पागल थी क्या? तो 69 में टाइम ज्यादा लगेगा ना, वही तो कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? 69 में ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम टाइम लगेगा सी लेवल पे। अगर प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो उसमें और कम लगे, सिंपल सा बात है, ठीक है बेटा। अच्छा, आखिरी बात रह गई प्रेजेंस इम्प्योरिटी वाली, इम्प्योरिटी वाली, कि भाई जो इम्प्योरिटी है ये क्या करता है, इम्प्योरिटी इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, कल हमने पढ़ा था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जितने सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट में जो इनहांसमेंट आएगी, जो इंक्रीज आएगा, जो बढ़ाव आएगा, वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मान लें, अब पहले ही बात किसका, माइक्रोस्कोप लेवल पे मैकेनिज्म देखें कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी इंप्योरिटी डालने से, पहले इसको देखते हैं। एक और पेज लेता हूं भाई मैं। अब देखिए मेरे पास है एक प्योर लिक्विड। अब प्योर लिक्विड में ये है सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट है, ये भी है वाटर, कि हमारे पास वाटर सॉल्वेंट। वेपर्स कहां से डेवलप होते हैं बेटा? वेपर्स डेवलप होते हैं सरफेस से। वेपर्स कहां से डेवलप होते हैं? सरफेस से। चलें, शोभा का पागलपन दूर हो गया। वेपर्स कहां से डेवलप होते हैं? सरफेस से, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट है। मान लें हमने क्या किया, हमने इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ सल्यूट ऐड कर लिया। हमने क्या किया कि कुछ सल्यूट ऐड कर लिया। हमने क्या किया, अब ये क्या बन गई कि प्योर सॉल्वेंट में ये क्या हो गई, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तो दो चीजें हैं, क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। समझ रहे हैं कि ये एक प्योर सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो वेपर्स कहां से डेवलप होते हैं? सरफेस से। तो सिंपली इतना बताएं
अगर दोनों का सरफेस एरिया सेम है, मे भी मुझसे छोटा बड़ा हो गया हो, ठीक है, अगर इसका और इसका सरफेस एरिया सेम है, बताएं वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूशन। बी, सॉल्यूशन इज मोर देन सॉल्वेंट। सी, इक्वल है। क्या समझते हैं, आपका दिमाग क्या काम करते हैं, किसका ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए सरफेस से मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये आपने क्या किया है, आपने नॉन वोलेटाइल समझते हैं, क्योंकि उड़ ना सके, ये एक सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल तो वेपोराइज नहीं होगा, तो सरफेस से वेपर ने निकलना था। कितने मॉलिक्यूल हैं जो उड़ सकते हैं? ये सारे के सारे जो हैं, दे हैव एबिलिटी, दे कैन फ्लाई। उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, उड़ सकता है, उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, उड़ सकता है, यस यस, नो नो। यहां पे देखिए कुछ उड़ने वाले हो गए, कुछ ना उड़ने वाले हो गए। तो जितने ये सॉलिड पार्टिकल अंदर बढ़ते जाएंगे, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। किसका? सॉल्यूशन का। अब जितना वेपर प्रेशर कम होगा, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, जिसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जितना वेपर प्रेशर कम होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा हीट चाहिए, एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए। तो मुझे बताएं, जब हमने सॉल्यूट ऐड किया है, जब हमने इम्प्योरिटी ऐड की है, तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए वेपर प्रेशर कम होने की वजह से, या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? एक और बंदे का कमेंट आ गया कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम वाटर की अमाउंट की बात तो कर ही नहीं रहे ना, हम तो बात करें सॉल्यूट के अमाउंट की। अब सॉल्यूट तोड़ता नहीं है, उसके वेपर तो बनते नहीं। सॉल्यूट रेजिस्ट कर रहा है, रुकावट डाल रहा है सरफेस पे। अगर यहाँ पे सॉल्यूट का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता तो वो तोड़ सकता था। तो ये मॉलिक्यूल आने की वजह से अब ये मॉलिक्यूल उड़ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर एक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी मौजूद है। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। उसके कम होने से क्या हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हैव यू गॉट द माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट? Why this is happening? So what is the effect of non-volatile impurity? Have you got the concept? जल्दी बताएं। सिद्धांत को समझ आ गया, शोभा को भी समझ आ गया, और किसको समझ आया? आत्मा को, दीपा को, और बताते जाएं। इस्बा को, साहिल को, और अक्षय, नैन्सी, खदीजा, राबिया, योगेश। चले ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। बेटा कि हमारे पास which solution is at lowest pressure? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए, बी, सी और डी। 1m NaCl, 1m MgCl2, 1m क्या कहते हैं AlCl3, all have सेम वेपर प्रेशर। क्यों? एक चीज समझे, सबके पास 1 मोल पार्टिकल है, और जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सब में 1 मोलर पार्टिकल है। तो बताएं, वेपर प्रेशर मेरे ख्याल में सबका सेम होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आपका मेरे जैसा ख्याल है, कुछ और है? सेम सेम सेम। मेरा ख्याल तो गलत था, मैंने तो आपको मिसगाइड करना था। मेरा ख्याल तो गलत था, ठीक है। देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो देखें सॉलिड पार्टिकल। भैया जब आप 1 मोल NaCl पानी में डालोगे तो 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन बनेगा, यानी टोटल 2 Na पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मौजूद हैं। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम आयन एंड 2 मोल क्लोराइड आयन, यानी टोटल 3 Na पार्टिकल सॉल्वेंट में होंगे। जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन
प्लस 3 मोल क्लोराइड आयन, यानी कुल मिला के 4 Na पार्टिकल्स आपने पानी में डिजोल्व किए हैं। अब बताएं क्या होना चाहिए? क्या अब भी आपको थोड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत है? अभी भी AACC भैया, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है ना, तो ऑफ कोर्स। तो सरफेस पे फॉर एग्जांपल 10 जो है आपके सॉल्वेंट हैं, उसके साथ 4 सॉल्यूट है, उसके साथ 3 सॉल्यूट है, उसके साथ 2 सॉल्यूट है। मुझे बताएं वेपर प्रेशर किसका कम होगा? 4 वाले का कम होगा ना? यही तो सीन है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। अब इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें कि विच विल बॉयल एट हाईएस्ट टेम्परेचर, अगेन आंसर आपका सी होगा। अगेन आंसर क्या होगा? सी होगा। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? तो ये चीजें थी कि किसका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होगा। चलें वापस आते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ये जान रहे थे कि कब जो है आपका वेपर प्रेशर बराबर होगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक क्राइटेरिया होता है, आप सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करते हो। अगर लिक्विड लिटरेचर में रिपोर्टेड बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होता है, एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इसका मतलब है कि लिक्विड आपके पास प्योर है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल रिपोर्टेड बॉइलिंग पॉइंट से चेंज आती है, मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट में कोई ना कोई इंप्योरिटी मौजूद है। अगर ज्यादा जो है टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई इंप्योरिटी मौजूद है। अगर कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो इसका मतलब इंप्योरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? अगर लिक्विड अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उसमें इंप्योरिटी है? नहीं, उसका एक्सटर्नल प्रेशर जरूर सी लेवल से कम, उसका एक्सटर्नल प्रेशर सी लेवल से कम है। बात समझ आ गई बेटा?